हेलो गाइज, आप लोग कैसे हो। मैं जित प्रताप यादव आप लोगों के लिए नई वीडियो लेके आ गया। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप लोगों की जैसे कि डिमांड थी कि सर क्या वर्क इंस्ट्रक्शन के साथ जितने भी हमारे डिपार्टमेंट है सारे डिपार्टमेंट का वर्क इंस्ट्रक्शन बताइए। तो गाइज आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेके आ गया। आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगा कि वर्क ऑफ रिसीविंग डिलीवरी इंचार्ज। तो वर्क ऑफ रिसीविंग एंड डिलीवरी इंचार्ज। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, रिसीविंग डिलीवरी इंचार्ज होता है ऐसे ही हमारे सेक्टर में सबसे पहला बंदा होता है, इंपॉर्टेंट बंदा होता है वर्क रिसीविंग एंड डिलीवरी इंचार्ज। तो रिसीविंग एंड डिलीवरी की इंचार्ज की पहले तो हम क्वालिफिकेशन देख लेते हैं क्या होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए रिसीविंग एंड डिलीवरी इंचार्ज का 10th और 12th पास होना चाहिए, प्लस बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज 10+2 प्लस बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। फिर उसके बाद दूसरा उसको क्या होना चाहिए, ऑपरेशन ऑफ बैलेंसेस आना चाहिए, ऑपरेशन ऑफ बैलेंसेस आना चाहिए। तीसरा ऑपरेशन ऑफ सीसीटीवी कैमरा, उसको ऑपरेट करना आना चाहिए। चौथा उसके ऑपरेशन ऑफ एसी, ऑपरेशन ऑफ एसी मतलब एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर ऑपरेट करना आना चाहिए। और इसके बाद क्या है, उसको कस्टमर को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो कस्टमर रिसेप्ट हमारे दो तरह के होते हैं। कस्टमर रिसेप्शन एंड डिलीवरी इंचार्ज को पहले सबसे पहला काम कस्टमर आइडेंटिफाई करना है। कस्टमर दो तरह के हॉलमार्क सेंटर में आ सकते हैं, एक बीआईएस लाइसेंसी ज्वेलर, बीआईएस लाइसेंसी ज्वेलर, और दूसरा परचेजर ऑफ हॉलमार्क ज्वेलरी, जिसको बोलते हैं कंज्यूमर। तो गाइज जो हमारे एसिंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर में कस्टमर आएंगे वो दो ही कस्टमर हो सकते हैं, एक तो बीआईएस लाइसेंसी ज्वेलर होगा और परचेजर ऑफ हॉलमार्क ज्वेलरी। ऐसा नहीं कि कोई भी ज्वेलर आएगा आप उसकी हॉलमार्किंग कर सकते हैं। बीआईएस लाइसेंसी ज्वेलर दो तरह के होते हैं, एक ज्वेलर और बीआईएस लाइसेंसी ज्वेलर। ज्वेलर क्या होता है, ऐसा कोई भी बंदा जो कि ज्वेलरी के बिजनेस में है, ज्वेलरी का बिजनेस करता है, उसको हम बोलते हैं ज्वेलर। और ऐसा बंदा जिसके पास बीआईएस का लाइसेंस है ज्वेलरी को सेल करने के लिए, उसको बोलते हैं बीआईएस लाइसेंसी ज्वेलर। बीआईएस लाइसेंसी ज्वेलर का हम दो तरह के काम कर सकते हैं, एक टेस्टिंग कर सकते हैं, टेस्टिंग ऑफ उसके गोल्ड की टेस्टिंग कर सकते हैं, और हॉलमार्किंग हॉलमार्किंग दो चीज़ों की होती है, गोल्ड एंड सिल्वर की होती है। तो जो टेस्टिंग ऑफ गोल्ड कर सकते हैं, हॉलमार्किंग ऑफ गोल्ड सिल्वर कर सकते हैं। अगर आपका दोनों का लाइसेंस है तो हॉलमार्किंग सेंटर के दो तरह के लाइसेंस मिलते हैं, गोल्ड के लिए और सिल्वर के लिए अलग अलग लाइसेंस होता है। अगर आपका गोल्ड और सिल्वर दोनों का लाइसेंस है तो आपका गोल्ड एंड सिल्वर दोनों की हॉलमार्किंग कर सकते हैं। अगर आपके पास गोल्ड का है तो गोल्ड का ही हॉलमार्किंग कर सकते हैं आप। तो जो है टेस्टिंग में क्या है, गोल्ड का हम टेस्टिंग करेंगे। हॉलमार्किंग में क्या है, हॉलमार्किंग करने से पहले उसको टेस्ट करेंगे और उसको हॉलमार्क करेंगे। अब आते हैं कंज्यूमर के पास, कंज्यूमर का क्या काम कर सकते हैं। कंज्यूमर की क्या है, ये हमारा जो कंज्यूमर है इसकी क्या है, हम सिर्फ टेस्टिंग कर सकते हैं।
जो कंज्यूमर होता है हम उसकी टेस्टिंग करते हैं। मतलब इसकी टेस्टिंग दो तरह की होती है, एक XRF टेस्टिंग, और फायर एसिंग। फायर एसिंग को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग बोलते हैं। मतलब डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग बोलते हैं फायर एसिंग को, और XRF को नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। इस XRF टेस्टिंग को नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग क्यों करते हैं कि इसमें हमें सैंपल को कट वट नहीं करना पड़ता है, सीधा हम XRF मशीन में रखेंगे और उसको स्क्रैप हल्का सा करके जहाँ पे हम उसको स्पॉट पे, तो हमारा XRF प्योरिटी विद इन 30 सेकेंड में गोल्ड की प्योरिटी आ जाएगा, उसको डिटेक्ट कर देगा इसमें गोल्ड के अंदर क्या क्या एलिमेंट है, अलॉन्ग में गोल्ड सिल्वर कॉपर कितना कितना परसेंट है। और डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में हमें सैंपल मिनिमम क्या है 500 मिलीग्राम लेना होता है। 500 मिलीग्राम कट करके हम उसकी केमिकल टेस्टिंग करते हैं। केमिकल टेस्टिंग में 7 से 8 घंटे का टाइम लगता है। 7 से 8 घंटे का टाइम लगता है। वो कस्टमर को आपको पहले से ही बता के रखना पड़ेगा गाइस। और इसके बाद रिसीविंग एंड डिलीवरी इंचार्ज का काम होता है चार्जेस बताना। चार्जेस कितना होता है फॉर टेस्टिंग ऑफ गोल्ड। अब गोल्ड है @45 रुपीज़ पर पीस, पर पीसेस, एंड GST @18%। और मिनिमम चार्जेस इज RS 200। मिनिमम चार्जेस 200 है। अगर गोल्ड का एक पीस लेके आएगा तो अगर उसको आपको 200 रुपये प्लस 18% GST 18% GST चार्ज करना पड़ेगा। ये पहले ही कस्टमर को बता के रखेंगे, तो मतलब एक पीस लेके आएगा मतलब 236 रुपये लेंगे टेस्टिंग चार्जेस। और इसके बाद दो एक से पीस ज़्यादा हैं तो @45 रुपीज़ लेंगे। और हॉल मार्किंग चार्जेस फॉर सिल्वर, हॉल मार्किंग चार्जेस फॉर सिल्वर, ये आपका रिसीविंग डिलीवरी इंचार्ज को आना चाहिए। हॉल मार्किंग चार्ज फॉर सिल्वर है @35 रुपीज़ पर पीसेस, और प्लस 18% GST। मिनिमम चार्जेस इक्वल टू 150 रुपीज़। मिनिमम चार्जेस है 150 रुपये। अगर एक पीस लेके आएगा ये 150 रुपीज़ प्लस 18% GST, मतलब आपको 177 रुपीज़ लेना पड़ेगा कस्टमर से। ये कस्टमर को पहले चार्जेस बता के रखना पड़ेगा। और इसके बाद क्या है, कस्टमर पहले रिसीविंग डिलीवरी इंचार्ज को अपना बैलेंस ऑन करके रखना होता है। जो रिसेप्शन बैलेंस होता है, बैलेंस होता है रिसेप्शन में। रिसेप्शन के बैलेंस का क्या होता है, रेंज होती है, उसकी रेंज आप उसको याद होना चाहिए। कई बार क्या ऑडिटर क्वेश्चन पूछा आपके बैलेंस का रेंज होता है क्या है, तो उसको पता नहीं होता है। तो ये बेसिक क्वेश्चन होता है बैलेंस का रेंज क्या होता है। आमतौर पे क्या है, जो बैलेंस का रेंज होता है 0 टू 3200 ग्राम होता है जो रिसेप्शन पे बैलेंस होता है। और उसका LC मतलब लीस्ट काउंट भी होता है। लीस्ट काउंट क्या होता है 10 मिलीग्राम का
अधिकतर होता है सबके पास। इससे कम लीस्ट काउंट का भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर क्या 10 मिलीग्राम के ही होता है, वो आपको लिखा होता है बैलेंस पे। तो ये है आपका जो रेंज होती है। रेंज क्या होती है? रेंज मतलब वो मिनिमम कितना, रेंज मतलब मिनिमम मिनिमम कितना कर सकता है और मैक्सिमम कितना कर सकता है। मेजरमेंट मैक्सिमम, मिनिमम मिनिमम जीरो वहाँ पे होता है, मैक्सिमम कितना 3200 ग्राम तक मेजर कर सकता है। अगर 32 ग्राम से ज़्यादा उस पर वेट डालोगे तो ओवरलोड हो जाएगा, वो ओडी लिखा हुआ आ जाएगा। तो गाइज अभी हमने रेंज की बात की है। रेंज क्या होता है? जितना कम से कम और कितना मैक्सिमम ज़्यादा मेजर कर सकता है उसको क्या बोलते हैं? लेंथ। रेंज बोलते हैं। लीस्ट काउंट मतलब क्या है? जितना कम से कम कोई भी इक्विपमेंट मेजर कर सकता है उसको उसका बोलते हैं लीस्ट लीस्ट काउंट। एलसी लीस्ट काउंट का मैं डिफिनेशन भी लिख देता हूँ गाइज। व्हाट इज लीस्ट काउंट? एलसी मतलब लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है गाइज? मिनिमम 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 मेजरिंग कैपेसिटी of an equipment is called least count। तो एलसी मतलब लीस्ट काउंट। मिनिमम मेजरिंग कैपेसिटी ऑफ एन इक्विपमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। तो बैलेंस के आपका बैलेंस का मिनिमम मेजरिंग कैपेसिटी कितनी है? 10 मिलीग्राम। तो उसको उसका लीस्ट काउंट होता है रिसीविंग एंड डिलीवरी बैलेंस का 10 मिलीग्राम। ये हो गया गाइस, लीस्ट आपका बैलेंस हो गया। इसके बाद काम है रिसीविंग डिलीवरी इनका कि आपका बैलेंस हॉरिजॉन्टली बैलेंस है कि नहीं है। उसमें बैलेंस में एक पॉइंट होता है, हाँ, स्प्रिट लेवल लगा होता है। स्प्रिट लेवल को यहाँ एक गोला होता है, गोला एंकर किया यहाँ पे स्प्रिट सेंटर में होना चाहिए। तो आपको बैलेंस सेटअप कर लेना है सुबह आते ही। और आपके रिसीविंग बैलेंस क्या होता है? ऑन है, आपका एसी ऑन है कि नहीं है, सारा चेक करना होता है सेंटर में। तो आप इसके बाद क्या है? कस्टमर के डॉक्यूमेंट चेकिंग। डॉक्यूमेंट चेकिंग फ्रॉम द कस्टमर। कस्टमर आता है जब हॉल मार्किंग करवाने के लिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट चेक करोगे? पहला है आपका अथॉरिटी लेटर। लेटर फ्रॉम द ऑनर। ऑनर ऑफ ज्वेलरी शॉप। आपके ऑनर शॉप का जो ऑनर तो खुद हॉल मार्किंग करवाने के लिए यहाँ कोई अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजेगा। तो जो भी रिप्रेजेंटेटिव आपका हॉल मार्किंग के लिए सामान लेके आएगा उसका ज्वेलर के से अपना अथॉरिटी लेटर होगा, ज्वेलर के साइन होने चाहिए। दूसरा इशू वाउचर। इशू वाउचर इशू वाउचर में क्या है? इसको डिटेल्स ऑफ द ज्वेलरी, डिटेल ऑफ द ज्वेलरी, डिटेल ऑफ द ज्वेलरी हो जाए। इशू वाउचर में आपका क्या क्या मेंशन होना चाहिए? पहला टाइप्स ऑफ आर्टिकल मेंशन होना चाहिए। टाइप्स ऑफ आर्टिकल, मतलब टाइप्स ऑफ ज्वेलरी। टाइप्स ऑफ ज्वेलरी टाइप्स ऑफ ज्वेलरी मतलब बैंगल, रिंग, टॉप्स, ये मेंशन होना चाहिए क्या है। इसके बाद दूसरी है क्वांटिटी कितनी है, मेंशन होना चाहिए। क्वांटिटी क्वांटिटी ऑफ टाइप्स ऑफ ज्वेलरी। जैसे बैंगल है तो कितना है, रिंग है तो कितनी, ये होना चाहिए क्वांटिटी। इसके बाद
बी पार्ट पे हम सी पार्ट है आपका वेट ऑफ ज्वेलरी होना चाहिए। वेट ऑफ ज्वेलरी, वेट ऑफ ज्वेलरी डी पार्ट में आना चाहिए आपका। प्योरिटी ऑफ द ज्वेलरी, प्योरिटी ऑफ द ज्वेलरी इन कैरेट एंड पार्ट पर थाउजेंड, पार्ट पर थाउजेंड। मतलब कि आपके गोल्ड की 6 कैटेगरी ज्वेलरी आएंगी। मतलब इसमें पहला कैटेगरी है 23, मतलब 24 के 995 की आ सकती है। दूसरी है 23 के 958 आ सकती है। तीसरा है 22 के 916 आ सकती है। चौथा कैटेगरी ज्वेलरी आ जाएगी 20 के 833। पांचवा है 18 के 750। छठा है 14 के 585। तो गाइज ये रिसीविंग डिलीवरी इंचार्ज को याद होना चाहिए कौन कौन सी कैटेगरी की ज्वेलरी हॉलमार्किंग के लिए आएगी। इन 6 कैटेगरी में ज्वेलरी आपको हॉलमार्किंग के लिए आएगी। 24 के मतलब 995, 23 के 958, 22 के 916 और चौथी कैटेगरी 20 के 833 आएगी। 18 के 750 की आएगी। 14 के 585। ये इशू बाइसर पे मेंशन होना चाहिए। गाइज ये कैटेगरी और होती है जो उसको क्या है 24 के एफ 999 या उससे अब इसमें 24 के एस आती है 24 के एस 995। मतलब ऐसी ज्वेलरी जिसकी प्योरिटी 995 या उससे ज़्यादा हो। इसमें 24 के एफ मतलब फाइन गोल्ड, जिसकी प्योरिटी 999 पॉइंट